Good morning, students. Myself Dilip Kumar Bhatt. We are studying chapter 7th, 5th class EVS का फर्स्ट एड. कल हमने बर्न्स के बारे में पढ़ा था और अब हम आगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. तो हम कंटिन्यू करते हैं. What precautions should we take while using a gas stove at home? Write any 3 of them. जब हम घर में गैस स्टोव यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. फर्स्ट, कीप द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर किचन ओपन फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन. जब भी हम गैस स्टोव के साथ काम करते हैं तो हमें दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए. नेवर लीव योर कुकिंग अनअटेंडेड. कभी भी जब आप खाना बना रहे हो तो आपको कुकिंग को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है. वेयर क्लोथ्स दैट डू नॉट कैच फायर इजीली. आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो इजीली कैच ना करे फायर. डू नॉट प्लेस फ्लेमेबल और प्लास्टिक आइटम नियर द फ्लेम. फ्लेम के पास हमको आग पकड़ने वाली चीज़ें ना तो प्लास्टिक हमको थोड़ा दूर रखना चाहिए. तो अब हम आगे नेक्स्ट पे आएंगे. हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक क्या होता है? जो गर्मी से स्ट्रोक हो उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून. मंथ ऑफ मई और जून गर्म माना जाता है. इट इज़ वेरी हॉट इन सम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. नॉर्दर्न पार्ट्स में, हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट्स में मई और जून में बहुत सारी गर्मी होती है. वी एक्सपीरियंस वेरी हॉट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड लू इन दोज डेज. इन महीने में गर्म हवाएं जो चलती है उसको हम लू बोलते हैं. ड्यू टू द हीट द टेम्परेचर आउटसाइड इज वेरी हाई. गर्मी की वजह से बाहर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. इफ़ वी रिमेन आउट इन द सन ड्यूरिंग द पीरियड फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अगर हम बाहर सूरज की रोशनी में दिन में रहेंगे ज़्यादा देर तक, वी फील गिड्डी. गिड्डी मतलब होता है अनस्टेडी. अनस्टेडी मतलब जो गिरने वाला हो, जैसे अनईजी फील करना. टायर्ड हो गया, थका हुआ. एंड कैन गेट हेडेक, और हमको सर दर्द हो सकता है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ हीट स्ट्रोक. ये सिम्टम्स है हीट स्ट्रोक के. व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द विक्टिम ऑफ ए हीट स्ट्रोक. इसमें हम डूज एंड डोंट्स करेंगे. मेक द पेशेंट लाई डाउन इन द शेड प्लेस. अगर किसी को हीट स्ट्रोक आता है तो हमें उसको तुरंत शेड के नीचे लेटा देना चाहिए, जैसे पेड़ के नीचे या कोई शैडो शेड के नीचे. क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट. हमें उसके अगल बगल में क्राउड नहीं करना चाहिए, ताकि जब हम क्राउड करेंगे तो उसको फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगा. अच्छा, क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ हाई फीवर अ कोल्ड स्पंज इज हेल्पफुल. अगर किसी को हाई फीवर हो तो उसको हमें पानी में आइस डाल के या ठंडा पानी ला के उसमें से कपड़ा भिगो के उनके सर पे रखना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट कवर द पेशेंट विद द क्लोथ, स्पेशली वूलन क्लोथ. हमें उसको गर्म कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, ना ही उसको कपड़ों से ढकना चाहिए. गिव द पेशेंट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड लाइम. यू कैन आल्सो गिव द जूस ऑफ अनराइप मैंगो. हमें पेशेंट को नमक, शुगर या लाइम का जूस देना चाहिए. यू कैन आल्सो गिव द जूस ऑफ अनराइप मैंगो होता है जो पूरा पका ना हो, कच्चा मैंगो. डू नॉट गिव हॉट टी और कॉफ़ी टू द पेशेंट. हमें उनको हॉट टी और कॉफ़ी नहीं देना चाहिए. लेट अस फाइंड आउट which are the hottest months in the place where we live. We live in Jammu and Kashmir, so जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ हियर. यहाँ पे जून सबसे गर्म होता है. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर हम थर्मामीटर से करते हैं और यूनिट क्या है उसका? सेल्सियस. तो अगर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर भी होना चाहिए. अब हम आगे जाएंगे. ब्लीडिंग नोज. अगर किसी को ब्लीडिंग नोज होती है तो ब्लीडिंग नोज होता है कि नाक से ब्लड आना. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. समटाइम्स व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, जब बाहर बहुत गर्मी होती है, देयर में बी ब्लीडिंग फ्रॉम
आवर नोज, तो हमारी नाक से ब्लड हो सकता है। वी कॉल इट अ ब्लीडिंग नोज, उसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग नोज। लेट अस फाइंड आउट व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन सच सिचुएशन। हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेक द पेशेंट लाई डाउन विद हेड इन द लो पोजिशन देन द बॉडी। हमें क्या, पेशेंट को हमें उसके गर्दन के नीचे एक पिलो रखना चाहिए ताकि उनका सर डाउन हो जाए, बॉडी ऐसी रहे लेटा हुआ और सर नीचे हो जाए बिल्कुल डाउन की तरफ, लोअर पोजीशन में। डू नॉट पुट अ पिलो अंडर द पेशेंट्स हेड। हमें गर्दन के नीचे पिलो रखना है, ना कि सर के नीचे। सर के नीचे पिलो नहीं रखना है। pour कोल्ड वाटर ऑन द पेशेंट्स हेड। हम जो ठंडा पानी है पेशेंट के सर पे डाल सकते हैं। द पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन द नोज। पेशेंट को नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। अ कोल्ड पैक कैन बी पुट ऑन द नोज। कोल्ड पैक जो आइस पैक होता है, जो ठंडा होता है, वो भिगो के नाक के ऊपर रख सकते हैं। द पेशेंट मस्ट नॉट ब्लो द नोज टू ऑफन। वो बार बार ऐसे नाक को खींचना, उससे नाक को ऐसे पानी निकालना, वो नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज अभी तक हमने कवर किया ब्लीडिंग नोज, हमने हीट स्ट्रोक कवर कर लिया है। इसमें डूज एंड डोंट्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। तो ये अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।